बंधुओं नमस्ते। आज मैं आप लोगों के सम्मुख मैनपुरी षड्यंत्र केस के बारे में, उनके नायक के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो ज्ञानालाल दीक्षित इस माँ त्रिवेदी संस्था के सर्वे सर्वा थे, लेकिन वो पूरे यूपी के लिए संगठन करता थे। मैनपुरी के लिए जो मैनपुरी के नायक थे वो थे शिव कृष्ण। वैश्य कुल में जन्मे शिव कृष्ण बरनाहार के रहने वाले थे। 1898 में उनका जन्म हुआ था और वो मिशन हाई स्कूल मैनपुरी में बोर्डिंग में रहते थे। बोर्डिंग में रहने वाले अनेक छात्र माँ त्रिवेदी संगठन के सदस्य हुए थे। ये संगठन कार्य कर रहा था। मैनपुरी के संबंध में शिवकृष्ण ओवरऑल इंचार्ज थे। सब चीज़ की व्यवस्था उनके जिम्मे थी। उनकी बहादुरी, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी प्रत्युत्पन्न मति और उनकी सूझबूझ के कारण उनके साथी उन्हें कलेक्टर कह के पुकारते थे। पहाड़ों की ऊंचाइयों को लांघने में सक्षम, सागर की गहराई से भी अधिक गहरे जिनके जज्बात, जो अपने राष्ट्र में गरीबी और शोषण से मुक्ति के लिए, गरीबों की मुक्ति के लिए कृत संकल्प थे, ऐसे शिवकृष्ण हमारे मैनपुरी के गिरफ्तार हुए। एक दलपत नाम का नौजवान जो नटावली का रहने वाला था, वो माँ त्रिवेदी संस्था का सदस्य था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। वो किसी तरीके से छूटना चाहता था संस्था से, लेकिन संस्था के अनुशासन से बंधा होने के कारण वो छूट नहीं पा रहा था। अतः उसने गद्दारी करने की सोची। एक योजना बनी थी। उस योजना के अंतर्गत दलपत को एक काम सौंपा गया था कि धन की उगाही करने के लिए किसी के पास जाने की बात थी। उससे कुछ धन प्राप्त करने की बात कही जा रही थी। दलपत ने ये सुनहरा मौका समझकर कलेक्टर राधा रमन को जाके सूचना दी कि इस तरह से फलाने गांव में धन वसूली के लिए माँ त्रिवेदी संस्था के लोग जाएंगे, उनका ये काम है। और तो कलेक्टर राधा रमन ने उनको स्टेशन से चंद्रधर जौहरी और शिव कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रधर जौहरी के घर पर छापा पड़ा तो वहाँ से सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी और गोपीनाथ जी का गिरफ्तारी हुई। शिव कृष्ण के कमरे पर तलाशी हुई तो उसमें एक लिफाफा मिला जिसमें क्लोरोफॉर्म बनाने का फॉर्मूला लिखा हुआ था। इन सब के पीछे एक त्रासदायी, एक दुखदायी चैप्टर और है कि हमारे माँ त्रिवेदी संस्था के एक सदस्य ने जयपुर में माँ त्रिवेदी संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनके इस प्रयास के फलस्वरूप एक श्रीपद बनर्जी नाम का बंगाली युवक उनसे जुड़ गया। बंगाल वैसे भी क्रांतिकारियों का गढ़ था, लिहाजा हमारे माँ त्रिवेदी के उस सदस्य ने ये सोच नहीं पाया कि ये बंगाली क्रांतिकारी है। वो अपने को बताता था हम क्रांतिकारी हैं, लेकिन उसने मुखबिरी शुरू कर दी और मुखबिरी में जयपुर के एसपी को, सीआईडी के एसपी को उन्होंने बताया कि मैनपुरी में एक माँ त्रिवेदी संस्था है जो मिशन स्कूल के बोर्डिंग स्कूल से अपना काम चलाती है और उसकी पूरी यूपी में शाखाएँ हैं और अनेकानेक नौजवान उसके सदस्य हैं और ये हथियारों सहित क्रांति के लिए प्रयासरत है। इस समाचार को सुनकर जयपुर के एसपी ने कलेक्टर राधा रमन को लिखा और बोर्डिंग पे छापा पड़ा। इसके बाद दलपत ने उनको गिरफ्तार कराया। बंधुओं, इन विपरीत परिस्थितियों में भी शिवकृष्ण गिरफ्तार हुए
और शिव कृष्ण के साथ 10-12 और लोग गिरफ्तार हुए। काफ़ी लोग फरार हो गए जो पुलिस की पकड़ में नहीं आए। करीब 5-6 महीना ये लोग जेल में रहे। उस समय शिव कृष्ण के द्वारा गाया जाने वाला एक गाना, एक गीत, एक शौर्य गीत जो उनके साथियों को बेहद पसंद था, वो अक्सर सुनाया करते थे, जिसकी रचना उन्होंने स्वयं की थी। और उस गीत में उन्होंने लिखा था, सब भांत शस्त्रों से सुसज्जित शत्रुदल यदि हो खड़ा, निर्भय बढ़ेंगे पद दलित कर उच्च गिर भी हो अड़ा। निर्भय बढ़ेंगे पद दलित कर उच्च गिर भी हो अड़ा। यदि हम धरेंगे पग रण में, रक्त पीकर आएंगे, शत्रुदल के तीर गोले सब धरे रह जाएंगे। शत्रुदल के तीर गोले सब धरे रह जाएंगे। निज मोद से, बड़े आराम से, इच्छा से, स्वेच्छा से, निज मोद से प्रसन्न होकर के, निज मोद से मारे मरे शिव शत्रुदल दल जाएंगे। पुण्य शुभ विजय सानंद पाकर राज्य अपना पाएंगे। पुण्य शुभ विजय सानंद पाकर राज्य अपना पाएंगे। ये उनकी अभिप्सा थी, ये उनकी अपेक्षा थी अपने संगठन से कि हम किसी के दावे नहीं दबेंगे, हम कोई भी विरोध से पस्त नहीं होंगे। ऐसे शौर्य युक्त गीत से वो अपने साथियों के बड़े चहेते बने हुए थे। जेल में उनको यातना दी जा रही थी। जो मातृवेदी संस्था के सदस्यगण थे उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, सबको अलग अलग बैरक में रखा गया था। और जेलर से नित्य प्रति उनके ऊपर अत्याचार कराए जाते थे, उनकी मार पिटाई होती थी, उनसे राज उगलवाए जाते थे कि और कौन कौन लोग हैं, नाम बताओ। खैर, इन लोगों ने अपने दृढ़ता का परिचय दिया बंधुओं, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो विश्वासघाती होते ही है। दलपत ने शिव कृष्ण और इन पूरे मातृवेदी के सदस्यों को पकड़ाया तो एक और मुखौर बना सोमनाथ, और सोमनाथ ने ये पूरे केस में गवाही भी दी थी जिसमें सजाएं हुई थी। उसको वादा माफ गवाह बना दिया गया था। बंधुओं, शिव कृष्ण जब मुकदमा शुरू हुआ 16 मई 1919 को, तो तीसरे दिन ही शिव कृष्ण जेल से फलांग गए, जेल से कूद करके बाहर निकल गए। ऊंची ऊंची दीवारों पर उनका शौर्य देखिए आप, बिना किसी की नज़र आए अकेले दमखम से वो दीवार से कूद कर गए। जेल के पास, मैनपुरी जेल के पास ही PWD का डाक बंगला है, जहां पर उस केस की पैरवी करने के लिए CID के SP मिस्टर सैंडर्स आए हुए थे, जो केस की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने उस डाक बंगले में सैंडर्स को देखा तो वो सैंडर्स के पास चले गए। सैंडर्स को बताया कि मैं आपको मैनपुरी षड्यंत्र केस में अच्छी बातें बताने आया हूँ, जिससे कि आप कामयाब हों, और मैं आपको समस्त लोगों के बारे में बताऊँगा और उनकी गतिविधियों के बारे में बताऊँगा। और शिव कृष्ण ने उनको सब बातें बतानी शुरू की। SP अपने रिकॉर्ड से मिलाता जा रहा था, उनकी बातें सब सच मालूम पड़ रही थी। SP बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन इधर जेल से भाग जाने के बाद जेल में पगली घंटी बजी, मुलजिम भाग गया है, मुलजिम भाग गया है। घंटी के कारण चारों तरफ शोर हो रहा था। SP कभी कभी विचलित होता हुआ उस शोर को जानने की कोशिश करता। उसी समय शिव कृष्ण उन्हें नया कोई तथ्य बताते और वो तथ्य बताकर उस SP को फिर मंत्रमुग्ध कर लेते। इस तरह SP के पास शिव कृष्ण 1.5 घंटे बैठे, और जब जेल की घंटी बंद हो गई और जब आसपास उसकी खोजबीन बंद हो गई तो शिव कृष्ण अपने SP के पास से निकले और फिर पुनः आने की वायदा करके गायब हो गए। बाद में जब SP को मालूम पड़ा कि शिव कृष्ण फरार हुआ है और वो शिव कृष्ण वही था जो उनके पास 1.5 घंटे बैठा रहा, तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। लेकिन तब तक तो चिड़िया उड़ चुकी थी। बंधुओं, 19 मई 1919 के बाद ऐसा पता चलता है कि शिव कृष्ण को फर्रुखाबाद में गुप्त रूप से रखा गया था, जहां उन्होंने अपने मातृवेदी के गिरफ्तार सदस्यों की पैरवी के लिए प्रयास किए और अपना कार्य क्षेत्र आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
लेकिन फर्रुखाबाद के बाद फिर हम लोगों को ये नहीं मालूम पड़ा कि शिव कृष्ण कहाँ चले गए, लौट के अपने घर भी नहीं आए। पुलिस उनके घर पर पहरा देती थी, नहीं आए घर पे वो। कहीं अपना शौर्य, अपना बल पराक्रम अपने सीने में धारे हुए, अपने देश की स्वतंत्रता का एक सपना संजोए हुए वो हम लोगों से अदृश्य हो गए। बंधुओं, जेल की यात्रा में उन्होंने जब जेल में आए और यातनाएं दी जा रही थी, तब शिव कृष्ण ने एक बहुत भाव विगलित करने वाली कविता लिखी, और वो कविता आज भी बहुत संदर्भयुक्त है। मुझे तो अच्छा लगता है कि आप लोग इस कविता से केवल उनके समय से परिचित न हों। राष्ट्र की आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों के मन पर क्या गुजर रही थी, वो किन भावनाओं के साथ राष्ट्र के आज़ादी के लिए जुड़े थे, उससे भी परिचय प्राप्त करें। देखें क्या लिखा उन्होंने। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, कोई निश्चित सीमा नहीं कब आज़ादी मिलेगी कैसे मिलेगी, लेकिन सब आराम तज कर। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने बड़े दुख सहकर। वक्ते रुखसत न उन्हें ये भी हम आए कहकर। कितना पश्चाताप हो रहा है कि हम घर से चले तो हम ये भी नहीं कह पाए कि हम नहीं आएंगे लौट कर। अब क्या करें, जेल में हैं, जेल में यानी क्या स्थिति बने, अभी तो मुकदमा भी नहीं शुरू हुआ है। तब वक्ते रुखसत न उन्हें ये भी हम आए कहकर, गोद में आंसू जो टपकें कभी रुख से बह बह कर। हम इतना भी नहीं उनसे कह पाए, हे माता हे पिता, जब मेरी याद करके तुम्हारे आंखों से आंसू आएँ, तो तुम्हारे गालों से बहते हुए आंसू तुम्हारे जब गोदी में गिरें, तब कितना पैथेटिक आप देखिए जज्बात है। गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बह बह कर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। उर्दू में तिफल कहते हैं छोटा बच्चा, शिशु। तो कहते हैं जब आप रोएं, आपके आंसू निकलें और आपकी गोदी में गिरें, तो मेरे उन आंसुओं को आप मुझे ही समझ लेना, छोटे बच्चा समझकर उन आंसुओं से अपना प्रेम करना। अब तो मैं शायद आपसे न मिल पाऊँ, अब मिलना मुश्किल है। गोद में आंसू जो टपकें कभी रुख से बह बह कर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। अपना कुछ गम नहीं लेकिन एक ख्याल आता है, अपना कुछ गम नहीं लेकिन एक ख्याल आता है, मादरे हिंद पे कब तक ये बवाल आता है। हरदयाल आता है यूरोप से न अजीत आता है। गदर पार्टी के स्थापक हरदयाल, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, वो कहते हैं यूरोप से लाला हरदयाल या अजीत सिंह नहीं आएंगे आपको जागृति करने के लिए, आपको देश की आज़ादी के लिए उन्मत्त करने के लिए। हरदयाल और अजीत सिंह नहीं आएंगे, आपको खुद देश की आज़ादी के लिए प्रण करना है, बीड़ा उठाना है। हरदयाल आता है यूरोप से न अजीत आता है, कौम के हाल पे रह रह के मलाल आता है, और मुंतजिर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को। मुझे तो ये आशा लगी हुई है, मैं तो ये संकल्प लिए हूँ, ये प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि इस भारत की भूमि की धूल में कब मैं मिलूँगा। मुझे मरने का कोई डर नहीं है, मैं इस धूल में मिलने के लिए तो प्रतीक्षारत हूँ। ऐसे शिव कृष्ण हमारे नायक, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हम उनका स्मरण करते हैं, उन्हें बार बार अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि उनका भक्तिभाव, उनका राष्ट्र प्रेम हमारे प्रत्येक युवक में घर कर जाए, रस बस जाए। यही उनके विशेष योगदान होगा। जय हिंद, जय भारत, जय नागरी।